ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 अगस्त 2023। चलिए, नया मास प्रारंभ हो चुका है। अब हम सभी फिर से मुरली के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को एकदम नया बनाने का प्रयास करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाबा की शरण में आ जाओ। बाबा कह रहे हैं, माया की पीड़ा से बचने के लिए मेरी शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। क्यों बोलते बाबा मेरी शरण में आओ? क्योंकि बाबा की शरण में आने से 21 जन्म के लिए मायावी बंधन से छूट जाएंगे। चलिए, माया का बंधन किस तरह से हमें फंसाता है और ईश्वर हमारी झोली में क्या रोज रोज डाल रहे हैं, एक कथा के द्वारा हम बहुत अच्छी रीति समझेंगे। कथा का शीर्षक है, स्वयं को टटोले, स्वयं की चेकिंग करें। तो एक बार अलग अलग दो आदमी यात्रा पर निकले। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का गंतव्य मंजिल एक था, तो दोनों यात्रा में साथ साथ हो चले। 7 दिन बाद दोनों के जुदा होने का समय आया, तो एक ने कहा, भाई साहब, 1 सप्ताह तक हम दोनों साथ साथ रहे, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। पहला यात्री बोला, महोदय, मैं एक नामी ठग हूँ, परंतु आप तो महाठग निकले, आप तो मेरे भी गुरु निकले। दूसरा यात्री बोले, कैसे भैया? पहला यात्री, कुछ पाने की आशा में मैंने निरंतर 7 दिन तक आपकी तलाशी ली, परंतु मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतने दिन साथ रहने के बाद मुझे यह पता चल चुका है कि आप बहुत धनी व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं, आपके पास जरूर कुछ धनवान होगा। लेकिन ऐसा कैसे कि आपकी झोली में कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल खाली है। दूसरा यात्री बोलता है, मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं भी है। पहला यात्री बोला, लेकिन आपने रखा कहाँ, मुझे तो नहीं मिला। परेशान हो गया वो सुनकर। तो वो बोलता है कि मैं जब भी बाहर जाता था ना, तो वह हीरा और बहुमूल्य मोहरे मैं तुम्हारी पोटली में रख देता था और तुम 7 दिन तक मेरी झोली टटोलते रहे। तो देखा, अपनी पोटली संभालने की जरूरत ही नहीं समझी, तो इसी कारण तुम्हें मिलता कहाँ से। ये कहानी क्या हमारी नहीं, हमारे जीवन की। ईश्वर हमें नित्य नई खुशियों हमारी झोली, ज्ञान से झोली भरते हैं, परंतु हमारी नजर किस पर है? औरों पर है। हमारी गठरी, दूसरे पर हमारी नजर दूसरे की गठरी पर है। हाँ, जिस दिन से इंसान दूसरे की ताक करना बंद कर देगा, स्वयं को संभालना शुरू करेगा, स्वयं को समेटना, वह स्वयं को बटोरना सीख जाएगा, संभालना सीख जाएगा, बदलना सीख जाएगा, उसी दिन से वह ईश्वरीय झोली से माला माल हो जाएगा। तभी हम जीवन पथ पर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो माया के बंधन यही है कि हमें अपनी कमी कमजोरी नहीं दिखती, हमें सामने वाले की दिखती है और उसी में हम फंस जाते हैं, सामने वाले की पर ईर्ष्या आलस से कुछ भी हम कर लेते हैं, अपने को बिगड़ संभालें तो बचाना है। इसीलिए मुरली रोज रोज सुनना है। देखो, शरीर को तो हम भोजन रोज देते हैं, क्योंकि पता है शरीर को एक दिन भोजन नहीं दे वो कमजोर हो जाएगा। आत्मा कमजोर हो रही है, इसका किसी को भान है? आत्मा इस ज्ञान भोजन से कमजोर हो रही है, ज्ञान स्नान से गंदी हो रही है, तो रोज इसको स्नान कराना है। और ये प्रतिज्ञा कर लेनी है कि बगैर ज्ञान दान मन को किए, आत्मा को दिए, मुरली सुने, हम नाश्ता नहीं करेंगे। यह निश्चय, यह निश्चय, एक नियम तो बना है कम से कम। और इसमें कोई ये नहीं है कि बिना नहाए बिना पूजा किए हम मुरली नहीं सुन सकते। ये कोई शास्त्र की कोई शब्द नहीं है, ये हमारी आत्मा का शब्द है। और आत्मा तो सदैव साथ है, आत्मा तो कहीं भी है तो वो पवित्र है, तो उसको कहीं भी हम मुरली सुना सकते हैं। इसके लिए कोई समय स्थान निर्धारित नहीं है। ठीक है। प्रश्न, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बनते हो? तो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? जब हम ये सोचेंगे ना कि जब हम समस्या पर ध्यान लगाएंगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएगी, है ना। तो जब हम लक्ष्य हमारा मुरली, जब हम इस पर ध्यान देंगे, जब बाबा ने क्या बोला पॉइंट, और मेरे लिए बोला, बाबा मेरे लिए धरती पर उतर कर आए हैं, जब इस निश्चय से सुनेंगे ना, तो बहुत जल्दी हमारा मन बुद्धि कान सब सोने के हो जाएंगे, और सोने के कान मन बुद्धि में ही ये ज्ञान अंदर जाएगा। सुना, कीचड़ के कमंडल में मलाईदार खीर नहीं डाल सकते, उसी तरह से यदि मन में कीचड़ भरा है, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे का दर्द चिंता परेशानी, उसको मिटाते जाओ। और कम से कम मुरली सुनने समय तो बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, ज्ञान स्नान करने के लिए एकदम तैयार हो, ताकि मुरली अंदर जाए। तो कौन सी पॉइंट है, पापा क्या पूछे? किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाओगे? तो मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। अंदर भूत है, भूत मंदिर जाता है?
भूत मंदिर जाएगा? नहीं जाएगा। भूत मंदिर के लॉकेट पहनेगा, देवी माँ का लॉकेट, शिव भगवान का लॉकेट पहनेगा? नहीं पहनेगा, क्योंकि उसके अंदर अपवित्रता है। तो हमारे अंदर भी अपवित्रता होगी, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे की, तो हम भी यह ज्ञान रूपी मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुना? तो अपने अंदर के भूतों को निकालो, इसलिए तो बाबा मुरली सुना रहे हैं। तो रोज न सुनेंगे तो फिर और भूत भी अंदर प्रवेश हो जाएंगे। तो उन विकारों को, कमी कमजोरी रूपी भूत को हटाते जाओ। कभी भी किसी कमी कमजोरी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, जैसे कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है, तो उससे किनारा करो, उस वक्त किनारा कर लो। अगर कोई क्रोध में है, उस वक्त हम जवाब रिएक्ट करते जाएंगे तो वो भूत हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। सुना? संक्रमित होता है, छूने से रोग बढ़ता है। तो क्या करना है, उस वक्त शांत हो जाओ, शांति की किरण जल उन पे बरसाते रहो, और किनारा करना है कि उसका जवाब क्रोध से नहीं देना, यही किनारा है। ठीक है? पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो, सच्ची सच्ची राखी बांधो। सच्ची सच्ची राखी पवित्रता की बांधनी है, कि हमने कलाई पर राखी बांधी है, ताकि हम मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहेंगे और रखेंगे। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। ओम शांति। तो भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परमपिता कहा जाता है। कहते हैं ना, हे पतित पावन परमपिता आओ, हम बच्चों को पावन बनाओ। तभी तो भगवान आए हैं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, ये सभी भूल गए। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं, याद भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम तो संपूर्ण विकारी हैं। तो बाबा कहते, अरे तुम विकारी हो गए हो, तुम थे नहीं, तुम तो निर्विकारी देवता थे, और वही बनाने के लिए तो भगवान आए हैं। इसलिए तो कहते, जब लक्ष्य देखना बंद करोगे तो ये समस्याएं, ये कमी कमजोरियां खत्म हो जाएगी। और कहते हैं ना, विचारों से असहमत होते हुए भी सहमति के बिंदुओं को खोजना सुखी रहने का मूल मंत्र है। सामने वाले के विचार हमें नहीं पसंद आ रहे हैं, उसकी राय हमसे बिल्कुल भिन्न है, फिर भी असहमत होते हुए भी सहमति के बिंदुओं को खोजना, मतलब कौन सी, इसकी कौन सी बात में मैं सहमति दूं, उस पॉजिटिव को खोजना ही सुखी रहने का मूल मंत्र। तभी हम सुखी रह सकेंगे, नहीं तो दुखी बनकर, अशांत बनकर क्वेश्चंस के दलदल में फंस जाएंगे। सुंदर पॉइंट है ना? बाबा कहते हैं, यह है ईश्वरीय गॉडली फादरली मिशन। क्या है? ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन, पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन। कल बाबा ने क्या बोला था, अंत समय में किन बच्चों को भगवान की मदद मिलेगी? तो जो कांटों को फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहते हैं। तत्पर, एक होता है सेवा करना, सेवा करते हैं, और एक है तत्पर रहना। तत्पर मतलब हर समय, हर सेकेंड, हर क्षण उनके मन में यह सेवा के पॉइंट चले, मैं किस तरह किस आत्मा को कल्याण कर दूं, कैसे किसी के दुखी मन को सुखी बना दूं, कैसे किसी अशांत को शांति दिला दूं, यह होता है। तो यह ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन है, जहाँ पति से पावन अर्थात कांटों से फूल बनाने की सेवा होती है। बाबा कहते, बच्चों का धंधा ही है परमपिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरक वासियों को स्वर्गवासी बनाना। क्या धंधा है बच्चों का? कांटों से फूल बनाना, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना। बाबा कहते, बच्चे मैं आया हूँ जो पति दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने। बाबा क्यों आए हैं? जो पति दुखी हो गए ना, उनको सदा सुखी बनाने भगवान को आना पड़ा है। भगवान हमारे लिए आए हैं। और कहते हैं ना, हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना नुकसान हमारे अपने अनियंत्रित और व्यर्थ विचार हमें परेशान करते हैं। हमारे व्यर्थ विचार ही तो हमको फंसाते हैं। सामने वाला कुछ बोला, हम उसको अंदर न रखे, व्यर्थ विचार न चलाए, संकल्प न चलाए, तो कोई हमें दुखी कर ही नहीं सकता। हम उसको लेके मनचित पर रख के बस ब्ला 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 बस सोचते ही रहते हैं। कितने सारे फोल्डर खोल के बैठ जाते हैं, फलाना उस समय भी ऐसे किया था, फलाना ऐसे किया, आगे भी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसमें तो कोई सुधार ही नहीं। इतने सारे नेगेटिविटी के हम खाली खजाना खोल देते हैं। तो उससे बचना है। हमें दुखी और कोई नहीं, हम स्वयं बनाते हैं। बाबा कहते, मैं ही आकर तुम सबको पूज्य बनाता हूँ, अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की ठिक्कर भीतर की पूजा करके धक्के खाते रहते हो। ये बात भी सच है। किसी ने कोई आज तो जैसे बिजनेस हो गया है, एक मूवी में देखे थे ना
कि एक पत्थर को रख दिया कॉलेज के बाहर और उसमें पान का कत्था टाइप का टीका लगा दिया, तो जो भी बच्चा उधर से जा रहा, अरे यहाँ पे देवता प्रकट हुए हैं, उसको पूजने लगा, खूब चढ़ावा चढ़ा। और सब बच्चे जब अंदर चले गए तो वो व्यक्ति जो काम किया था सारा चढ़ावा लेकर पत्थर फिर झोली में डालकर दूसरे जगह प्लांट करने चल दिया। तो ये हो गई है। किसी को भी हम तुरंत विश्वास कर लेते कि यहाँ भगवान बैठे, अरे भगवान पत्थर में नहीं है, भगवान तो हमारे संस्कारों में है। यदि हम अच्छी रीति से हर एक आत्मा को स्वीकार करें, सबके लिए शुभ भावना रखें, तो भगवान हमारे संग संग है, यह बोलते बाबा। इसलिए बाबा उन धक्कों से छुड़ाए, हमको पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए आए हैं। आधा कर तो माया से पीड़ित थे, अभी तुमको भगवान की शरण मिली है ना, भगवान की शरण मिली और शरण देने का ये हमारा जो छत्र छाया है, ये मुरली जिसके नीचे रहेंगे तो पूरे पूरे वृक्ष का पालन पोषण बाबा करेंगे। इसलिए इस मंथन से जुड़े रहना है। शिव बाबा का नाम कभी नहीं बदलता, मनुष्य आत्माओं का नाम बदलता रहता है, क्योंकि 84 जन्म लेते हो ना, तो हर जन्म में अलग अलग नाम है। माया के तूफान आने से कलियां व फूल झड़ जाते हैं, ये बात भी सच है। जब तूफान आते हैं तो पेड़ पौधे कैसे निरस हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं, और कलियां व फूल झड़ जाते हैं। हाँ, तो तूफान आया और गया, फिर से हमको नए दिया जला देना है ना। फिर बाबा कहते हैं माता पिता का बनकर फिर फारकती देते, ये समझने की बात है। अंग अखरे तिथि तारीख सहित प्रूफ देकर समझाया जाता है। अंगे अखरे अर्थात तिथि तारीख सहित बाबा प्रूफ देकर समझ। कौन सा प्रूफ है यहाँ? तिथि तारीख 1936 से परमात्मा शिव बाबा की प्रवेशता हो चुकी है, वो इस धरा पर आ गए हैं नरक को स्वर्ग बनाने। तो इस चीज को क्लियर करो। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़, बीज ऊपर में है, तब तो गॉड फादर कह के याद करते हैं। बीज कहाँ है? बीज ऊपर परम धाम पे, और नीचे सनातन धर्म का झाड़ है जो कि जड़ जड़ीभूत हो गया है, उसको फिर से बाबा हरा भरा करे इस ज्ञान मुरली से। सत्युग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। तो किसको योगेश्वर कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि इसने योग लगाकर, ईश्वर के साथ योग लगाकर ये स्वर्णिम पद पाए, इसीलिए उनको योगेश्वर कहते हैं। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो, ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेना है। देखो ज्ञान सागर आया हुआ है, तो क्या उनसे सिर्फ बूंद भर ज्ञान लेंगे? पूरा का पूरा ज्ञान लेंगे। जब वो पूरा का पूरा देने आया है तो हम लेने में पीछे क्यों रहे हैं? लेने में कोई पीछे होता है क्या? देने में भले पीछे होते हैं, लेकिन लेने में पता चले कोई राजा खजाना बांटा है, देखो कैसे फौज पहुंच जाएगी वहां लेने के लिए। तो बाबा आया ज्ञान देने के लिए, सारा नॉलेज देने, तो सारा सारा ज्ञान हब कर लेना है। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्ट्री का नॉलेज स्टूडेंट्स हब कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं, तो हमें भी तो बनना है। तो इस ज्ञान को हब करके हम क्या बनेंगे? देवी देवता बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के युग में आ जाएंगे और स्वर्णिम पद पाएंगे। और पारस बुद्धि बनने वाले बच्चे ही यह ज्ञान पूरा हब करेंगे। ये भी समझ गई, बाबा ने बोल दिया है, पारस बुद्धि बनने वाले बच्चे ही ये पूरा ज्ञान हब कर लेंगे। फिर बाबा कहते हैं बस मुझे याद करते रहो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवत 2500 वर्ष बाद शुरू होता है। आज बाबा ने इस बात को क्लियर किया, विक्रमाजीत क्या है, विक्रम संवत क्या है। तो विक्रमाजीत शुरू होता है सत्युग से। सत्युग त्रेता में विक्रमाजीत मतलब विक्रमों पे जीत पाकर राजा बने, और विक्रम संवत अर्थात विक्रम संवत शुरू होता है 25 वर्ष के बाद, मतलब सत्युग त्रेता 25 वर्ष हो गए, और विक्रम संवत शुरू हुआ द्वापर कलयुग से, जहाँ विक्रम बनते हैं। अब समझ में आ गया विक्रमाजीत और विक्रम विक्रम संवत। तो ये पढ़ाई है, बाबा आकर हमें सारी नॉलेज दे रहे हैं। बाबा कहते देखो मुरली भी कितना ट्रेवल करती है। पहले पहले समय क्या होता था, मुरली सिर्फ मधुबन में चलती थी, और वो सिर्फ बाबा बोलते थे वही। और सबसे पहले नोट करना किसने शुरू किया पता है? दादी रतन मोहिनी ने मुरली नोट कर रही थी चुपके चुपके। बाबा ने पूछा ये क्या कर रही हूँ? तो आप जो बोले ना मैं इसको नोट करी। उसी समय से मुरली लिखने का चलन शुरू हो गया। तो मुरली फिर आगे गोप गोपियों तो कैसे पहुंची? टेप से जाती है। अब तो नेट में इतनी सुविधा हो गई है, तो खोलो नेट और मुरली हाजिर। तो तुम इससे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा ज्ञान देने में पीछे नहीं, ज्ञान तुमको कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी रहो, किसी जगह रहो, किसी के भी साथ रहो, लेकिन ज्ञान तुम्हारे पॉकेट में है। मुरली सबके पास है ना, मोबाइल सबके पास है। तो जितना जो कितना दान करेगा वो सोने ही ईंटों के महल में जाएगा, जिसमें हीरो की जरूरत होगी। फिर पापा ने मोह पर बोला, बहुत है जिनका मोह अभी तक नष्ट नहीं हुआ, जैसे बंदरी का मोह। बाबा हमेशा मुरली में बताते हैं बंदरिया का मोह है ना, छूटता ही नहीं। ऐसे बच्चों आदि में मोह अटल जाता है। एकदम मोह से जीत बनो, बच्चों में मोह नहीं, स्नेह रखो। स्नेह रखोगे ना तुम्हारे बच्चे एकदम लायक बन जाए। मोह रखोगे तो फिर वो तुम्हें
बुढ़ापा में छोड़ ही देगा, क्योंकि तुम मुंह बस उसको बहुत डांट फटकार के, बहुत रोका टोका किए, तो अंत में वो चाहेगा कि नहीं, अब रोका टोका नहीं चाहिए, अब हम अकेले रहेंगे। और पत्नी भी आ गई सुबहान अल्लाह, उसी प्रकार की अकेले वाली, तो फिर हो गया सोने पे सुहागा। इसलिए अभी से ही माता पिता को यह सोचना है कि हम बच्चों में मोह न रखें, स्नेही बने, उनकी हर गलती को स्वीकार करें। अगर हम उन्हें, और एक बात कभी ना बोले, हर माँ बाप ये बात बच्चों को जरूर कहते कि बच्चा, तू ही तो मेरा बुढ़ापे का सहारा है, तू अगर नहीं होगा तो मेरी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी, तू तो मेरा इज्जत बनाने वाला बच्चा है। जब ऐसा बोलोगे ना तो बच्चे को आपने फंसा लिया। कैसे फंसाया? क्योंकि बच्चे से अगर कोई गलती हुई तो आएगा माँ बाप के पास, क्योंकि माँ रो रो के बोल रही थी, बेटा तू मेरा इज्जत ना गंवाना, बच्चे तू बाहर जा रहे हो तो मेरा इज्जत मत गंवाना। तो अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी तो क्या वो माँ के पास आएगा वहां लौट कर? नहीं आएगा। अरे माँ तो और दुखी हो जाएगी, पता नहीं माँ कुछ कर ले, वो चला जाएगा अपने दोस्तों के पास, जो वो बुरा कर्म करते हैं जिनसे सीखा है उसी के पास चला जाएगा। इसलिए ये शब्द तो बिल्कुल नहीं बोलने हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सर्विस करनी है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सर्विस करनी है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पर ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप कर लेना है, बाबा की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। ज्ञान सागर का पूरा ज्ञान क्या कर लेना है? हप कर लेना है, गैलप कर लेना है, विकर्मों को जीत कर विकर्माजीत बनना है। वरदान है, बाबा का वरदानी हाथ हम सभी अपने सर पर फील करें। शिव बाबा निराकार का वरदानी हाथ क्या है? उनकी किरणें फील करें। आप जहाँ बैठे हैं उनके सीलिंग पर शिव बाबा आग पहुंचे हैं और उनकी सतरंगी किरण एक बारिश की तरह, झरने की तरह मुझ आत्मा पर पड़ते जा रही है, और मेरा तन बदन पूरी कर्मेंद्रियां सभी भीग रही है बाबा की याद से, उनकी किरणों की शक्ति से। बाबा वरदान देते हैं, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। डबल फल चाहिए ना सबको, ईश्वर देने आए हैं, तो कैसे करना है? तो कोई भी कार्य करते, दफ्तर जाते या स्कूल आदि जाते, बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं। हम किस लिए ये ड्यूटी बजा रहे हैं? सेवा करने के लिए। कितने आत्माओं से हम मिलते हैं, कितने लोगों को भगवान का परिचय देते, कितने हम न भी दे परिचय तो पवित्र वाइब्रेशन तो फैला रहे हैं। हाँ, सेवा के निमित्त मैं ये काम कर रही हूँ, तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी। आप जब इस सेवा के भाव से करो, याद और सेवा का मन में तत्परता रहेगी, तो बाबा आत्माओं को भेजेंगे, आत्माएं आपके पास आएंगी। जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सेवा से ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो बाबा तुम्हें डबल फल दे रहे हैं, तो भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी। सुना, डबल फल क्या मिला? अगर हम आज किसी की सेवा कर रहे हैं, मन को शांति दे रहे हैं, तो हमें खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है, और हमारा भविष्य फल तैयार हो रहा है, सत्युग का प्राप्त सिंहासन तैयार हो रहा है। मिल गया ना डबल फल, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। फल खाने से शरीर पुष्ट होता है, तो आत्मा को भी एक ज्ञान का फल खिलाते रहना है। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वे स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल होते हैं वही तो स्वयं को और सर्व को प्रिय होते हैं, और जो सर्व को प्रिय है वही तो प्रभु प्रिय बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठी बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।